भागलपुर पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के पुरैनी से 1.3 ग्राम स्मैक और बाईपास थाना क्षेत्र के फुलवरिया से 21 किलो गांजा जब्त किया गया है। शनिवार को विधि व्यवस्था डीएसपी चंद्रभूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने फुलवरिया गांव के समीप एक 4 पहिया वाहन से भारी मात्रा में गांजा ले जाने की सूचना पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 21 किलो 400 ग्राम गांजे के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया। इसी क्रम में जगदीशपुर पुलिस को भी गुप्त सूचना मिली कि एक चाय की दुकान पर नशीले पदार्थों की बिक्री हो रही है, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने स्मैक के साथ चाय दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। भागलपुर और नगर पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देश और निगरानी में भागलपुर पुलिस लगातार मादक पदार्थ, आर्म्स और शराब के खिलाफ छापेमारी कर रही है। इसी क्रम में आज दिनांक 11/1/25 को बाईपास थाना अंतर्गत फुलवरिया गांव के समीप 2 व्यक्तियों को एक 4 पहिया वाहन से 21 किलो 400 ग्राम गांजा के साथ पकड़ा गया। जो गिरफ्तार हुए थे व्यक्तियों के विवरण इस प्रकार है। पहला नंदलाल शाह, पिता गुरुचरण शाह, साकिन अलीगंज, थाना बवरपुर, जिला भागलपुर। और दूसरा जो है प्रिंस शाह, पिता पंकज शाह, साकिन अमरपुर, जिला बांका। जो नंदलाल शाह है, इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है। नंदलाल शाह पहले जो है गांजा की तस्करी में ही 10 साल कारावास बवरगंज थाना से जेल गए थे, काट के बाहर निकले और ये पुनः जो है इसी कार्य में संलिप्त हो गए थे और इसे हम लोगों ने दोबारा पकड़ा है। छापेमारी दल के नेतृत्व में जो है प्रभात कुमार थानाध्यक्ष बाईपास थे और इसमें साथ में सब इंस्पेक्टर वैद्यनाथ प्रसाद, हवलदार अनिल सिंह, सिपाही दिलीप कुमार, सोनू कुमार और लक्ष्मण कुमार था। जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी भागलपुर में अल्पसंख्यक विकास रथ लेकर पहुंचे, जहां उनके आगमन पर जदयू कार्यकर्ताओं ने फूल माला और अंग वस्त्र देकर उनका स्वागत किया। भागलपुर में जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष सवाना दाऊद के पंखा टोली स्थित आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में अशरफ अंसारी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुसलमानों के विकास के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं, जो आज़ादी के बाद से किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किए। उन्होंने अफसोस जताया कि इतने कामों के बावजूद मुसलमान समुदाय चुनाव के समय नीतीश कुमार को अपेक्षित समर्थन नहीं देता है। इसे सुधारने के लिए जदयू कार्यकर्ता मुस्लिम समुदाय के बीच जाकर संवाद स्थापित कर रहे हैं और पार्टी की उपलब्धियों को साझा कर रहे हैं। वहीं बेलागंज विधानसभा पर टिप्पणी करते हुए अशरफ अंसारी ने कहा कि 35 वर्षों तक यहां राजद पार्टी के विधायक थे, जिसमें सुरेंद्र यादव और उनके परिवार का दबदबा था, लेकिन इस बार राजद उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा, जबकि जदयू की मनोरमा देवी ने मुस्लिम समुदाय से 40% वोट प्राप्त कर विधानसभा में अपनी जगह बनाई। उन्होंने इसे पार्टी की नीतियों और नेतृत्व की जीत बताया। देखिए, ये दूसरे चरण में हम लोग यहाँ पर अक़लियती तरक्कियाती सफर अल्पसंख्यक विकास यात्रा ये सिल्क सिटी भागलपुर में हम लोग पहुंचे हैं और इस जुब्बा सहनी की धरती को मैं प्रणाम करता हूं और आप लोगों का भी खैर मकदम करता हूं। बड़ा ही जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। पहले चरण में हम लोग दरभंगा और समस्तीपुर करके गए थे, उसके बाद से लगातार अररिया, किशनगंज, कटिहार होते हुए नौगछिया होते हुए भागलपुर पहुंचे हैं। आज भी 4 जगह हम लोग का कार्यक्रम है। इस पंखा रोड पे सवाना दाऊद मैडम मेरे साथ पंखा टोली 15 दिन तक बेलागंज में भी रही और हम लोगों ने वहाँ पे अभी जो प्रभारी महोदय हमारे बोल रहे थे, हमारे यहाँ अध्यक्ष जी बैठे हुए बिपिन जी, ये नीतीश कुमार जी का पैगाम हम लोग लेकर के आए और कुछ सवाल भी हम लोग लेकर के आए हैं, कुछ अपील भी करने के लिए आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 19 साल के दौरे इक़्तिदार में जो उन्होंने काम किया और अल्पसंख्यक समाज के साथ जो इंसाफ किया, वैसे सभी समाज के साथ उन्होंने इंसाफ किया। सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ इंसाफ किया है तो वो अल्पसंख्यक समाज है। तो हम लोग अपने समाज से ये प्रश्न करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आपके साथ लगातार इंसाफ कर रहे हैं,
आप सारे जज्बाती मसलों को, बुनियादी मसलों को हल करें। आप उनके साथ कब इंसाफ करेंगे? एक हमारा ये प्रश्न है कि आप भी उनके साथ इंसाफ कीजिए। हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले मिलनी चाहिए, और जो आपके लिए एहसान करे उसका बदला जो है बढ़ करके देना चाहिए। भागलपुर के सदर अस्पताल में मरीजों के बेस में सक्रिय दलाल मरीजों को निशाना बना रहे हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र से आए भोले भाले गरीब मरीजों को ये दलाल मरीजों को बहला फुसलाकर निजी क्लिनिक में भर्ती कराते हैं और उनसे मोटी रकम ऐंठते हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि महिला दलाल प्रसूता के परिजन से जांच के नाम पर पैसे लेकर फरार हो जाती है। अस्पताल प्रबंधन ने सभी मरीजों और उनके परिजनों से अपील की है कि वे दलालों से सतर्क रहे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत अस्पताल के अधिकारियों को दे। वहीं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजू कुमार ने मरीजों से अनुरोध किया है कि वे दलाल के झांसे में ना आए और केवल अधिकृत चिकित्सकों से ही संपर्क करें। उन्होंने कहा कि अस्पताल में बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। दलाल ये मैंने आम जनों के लिए ये यहाँ पे दे रखा है ताकि उनको ये आइडिया रहे कि यहाँ पे किसी भी तरह का पैसा, किसी भी सरकारी अस्पताल में किसी भी चीज़ों के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। और अगर कोई इसके लिए बरगलाते हैं तो उसके लिए हमने वहाँ नंबर भी दे रखा है। उसमें खुद पर्सनल मेरा नंबर है, यहाँ का हॉस्पिटल मैनेजर का नंबर है कि अगर कोई बरगलाते हैं और यहाँ से बाहर लेकर के जाते हैं तो उसके लिए हमने पोस्टर लगा रखा है और वो तुरंत हम लोग को इन्फॉर्मेशन दें। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में स्थित जगदीशपुर अस्पताल के सामने एक तेज रफ्तार ऑटो ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक पर सवार 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल ये तीनों व्यक्ति अपने घर से चूड़ामूड़ी पहुंचाने के लिए भागलपुर होते हुए कटिहार जा रहे थे। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही जगदीशपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए जगदीशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उन्हें भागलपुर मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायलों में गौरी कुमार और दीपक कुमार जो सगे भाई हैं, भागलपुर के पुलिस लाइन इसाक चक के निवासी हैं, जबकि तीसरे घायल सुबोध कुमार धयहरना थाना रजौन जिला बांका के रहने वाले हैं। तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर यात्रा कर रहे थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भागलपुर के मड़वाड़ी कॉलेज में लेट्स इंस्पायर बिहार भागलपुर के बैनर तले एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और पुष्प अर्पित कर की गई, जिसमें शहर के कई गणमान्य लोगों के साथ बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं भी उपस्थित रहे। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य युवाओं को उद्यमशीलता की ओर प्रेरित करना और उन्हें सिर्फ नौकरी की तलाश तक सीमित न रहने के लिए प्रोत्साहित करना था। इस अवसर पर विजय आनंद ने अपने संबोधन में कहा कि युवाओं को केवल नौकरी के लिए खुद को तैयार करने के बजाय एंटरप्रेन्योर बनने पर भी ध्यान देना चाहिए। उद्यमशीलता युवाओं के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलती है और समाज व अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करती है। वहीं कार्यशाला में विभिन्न वक्ताओं ने प्रेरणादायक विचार साझा किए और छात्रों को अपने सपने को साकार करने के लिए नए विचारों पर काम करने की सलाह दी। कार्यक्रम के आयोजन ने युवा पीढ़ी में नए विचारों और आत्मनिर्भरता की भावना को बढ़ावा दिया है। ये एक बैनर है, हमारे विकास विभाग का एक मिशन है लेट्स इंस्पायर बिहार। उसी बैनर के तहत आज एक वर्कशॉप का आयोजन यहाँ पर यूथ लोगों ने मिलकर के हमें भी एज ए स्पीकर यहाँ पर इनवाइट किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ती जा रही है, अब युवाओं को एक वर्कशॉप के माध्यम से ये बताने के लिए हमारे काफ़ी एक्सपर्ट आए हुए हैं कि वो उद्यमिता की ओर अपना कदम बढ़ाएं, एंटरप्रेन्योरशिप की ओर कदम बढ़ाएं। सरकार की द्वारा, चाहे वो बिहार सरकार ही हो या केंद्र सरकार हो, उनके द्वारा बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं कि अगर युवा एंटरप्रेन्योरशिप की ओर अपने कदम को बढ़ाएंगे तो निश्चित ही हमारे बिहार से नहीं, हमारे पूरे देश से बेरोजगारी की समस्या हल हो सकती है। और एंटरप्रेन्योरशिप एक इतनी अच्छी चीज है, वो सोच में युवाओं को लाने की जरूरत है। इसी सिलसिले में आज एक संगोष्ठी वर्कशॉप का आयोजन किया गया है।
ऑल इंडिया इलेक्ट्रो होम्योपैथिक डॉक्टर एसोसिएशन द्वारा डॉक्टर सीजर काउंट मैटी का 216वां जन्मदिन बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस समारोह का आयोजन भागलपुर के हाउसिंग बोर्ड बरारी में हुआ, जहां गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष सविता देवी और संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान डॉक्टर सीजर के योगदान को स्मरण करने के लिए उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। विधायक गोपाल मंडल ने होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली में अपने विश्वास को दोहराते हुए इसे सभी के लिए एक प्रभावी चिकित्सा पद्धति बताया और कहा कि वे स्वयं भी विभिन्न रोगों के उपचार के लिए होम्योपैथिक दवाइयों का उपयोग करते हैं।